हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अंकित अग्रवाल और मैं वापस से स्वागत करता हूं हमारे दीक्षा इंस्टीट्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, लास्ट क्लास हम जहां तक पढ़ चुके थे क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजी की, उसके बाद से हम लोग अपना चैप्टर क्लासेस आगे करेंगे। बच्चों, एक और बात मुझे आपसे कहनी है कि अगर आपको हमारी टीम के द्वारा पढ़ाया गया लेक्चर समझ में आ रहा है, अगर आपको यह वीडियो आपके काम का है, ठीक है, तो बच्चों आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर से करें, ताकि हमारा जो मोटो है कि भाई शिक्षा जो है वो सब तक पहुंचे और फ्री ऑफ कॉस्ट में एक अच्छी शिक्षा हमारे खास करके जैक बोर्ड के बच्चों तक बहुत अच्छा से पहुंच पाए, इसको आप फुलफिल करने में हमारा साथ दें। ठीक है, और जितना दूर आप शेयर करेंगे उतने ही बच्चों को इससे फायदा होगा। तो चलिए वापस आते हैं हमारे टॉपिक पे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप हमारे साथ पूरे वीडियो में बने रहेंगे और आगे देखेंगे। ठीक है, देखिए बच्चों, तो लास्ट क्लास हमने बात करा था कि गैमेट का फॉर्मेशन करना है। ठीक है, यानी कि हमने कहा था कि भाई हम गैमेटोजेनेसिस करेंगे। ठीक है, गैमेट का फॉर्मेशन करेंगे और उसके बिहाफ पे हमने कहा कि साथ ही साथ भाई गैमेट का फॉर्मेशन अगर करना है तो गैमेट दो तरह का हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कौन सा रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि गैमेट्स दो तरह के होते हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। बट पर्टिकुलर इस वीडियो में हम बात करेंगे मेल गैमेट फॉर्मेशन की, यानी कि हम बात करेंगे हमारा माइक्रो स्पोरोजेनेसिस के बारे में। बच्चों, याद होगा आपको कि पिछले वीडियो में मैं आपको बता रहा था कि बायोलॉजी जो है वो रटने का विषय नहीं है। अगर आप यह सोचते हैं कि बायोलॉजी को मैं रट लूंगा, याद कर लूंगा, मैं इसको बस अपने नोट्स बना करके इसको बस रात दिन पढ़ करके फिर इसको माइंड में बिठा लूंगा, तो ऐसा नहीं होता है बच्चों। ठीक है, इस चैनल पे, पर्टिकुलरली इस चैनल पे मैं आपको बताऊंगा कि बायोलॉजी को आप कैसे समझ सकते हैं। बायोलॉजी पूरा एक साइंस है बच्चों, आपको समझना है। ठीक है, अब इसी वर्ड की बात करते हैं। ठीक है, तो यहां हमने लिखा है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। आखिरकार इतना लंबा वर्ड कहां से आ गया? ठीक है, क्या हुआ इसका मतलब? तो लास्ट वीडियो में ही हमने बताया था। अगर आप लास्ट वीडियो नहीं देख पाए हैं तो हमारे चैनल पर जा करके देख सकते हैं। देखिए यहां पे बच्चों, माइक्रो का मतलब हमने बताया था, कि मेल को हम कंसिडर करते हैं माइक्रो। स्पोरो का मतलब हम बताए थे, ठीक है, कि स्पोर को आप कंसिडर कर सकते हैं गैमेट। ठीक है, और जेनेसिस को आप कंसिडर कर सकते हैं फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो यानी कि क्या हो गया बच्चों? मेल गैमेट फॉर्मेशन। बच्चों आगे बात करते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो है बच्चों, यहां पर अब इसकी एक और पार्ट होगी। ठीक है, एक और पार्ट होगी जिसको हमने कहा माइक्रो गैमेटोजेनेसिस। ठीक है बच्चों, क्या होगा इसमें? अब बहुत सारे बच्चों को ये दो शब्दों में बहुत कंफ्यूजन होता है। ठीक है, कि सर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में आपने कहा कि भाई हम मेल का गैमेट बनाएंगे, तो फिर कहां से मेल का गैमेट का फॉर्मेशन होने लगा? बच्चों ये क्या है? माइक्रो गैमेटोजेनेसिस जो है ये इसी का कंटिन्यूड पार्ट है, माने इसी प्रोसेस को आगे नेक्स्ट स्टेप है, आगे इसको हम बढ़ के देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों आगे हम लोग अब देखते हैं कि क्या है, कैसे है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे माइक्रो स्पोरोजेनेसिस के लिए। बच्चों मैं आपको बता दूं कि माइक्रो स्पोरोजेनेसिस में हम लोग क्या करते हैं कि स्पोरोजेनस टिश्यू से हम लोग स्पोरोजेनस टिश्यूज से हम लोग पॉलन ग्रेन तक बनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम देखेंगे कि यहाँ स्पोरोजेनस टिश्यूज कहाँ होता है और उसे पॉलन ग्रेन कैसे बन रहा है। ठीक है बच्चों, देखिए तो लास्ट क्लास आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था कि इस तरह का सेक्शन होता है। अगर हम एक एंथर को कट करेंगे तो वो कुछ इस तरह से दिखता है बच्चों, याद होगा आपको, हमने बात करा था इस तरीके से दिखता है कुछ कुछ। ठीक है, हमने कहा था कि यहाँ पर जो देखिए एंथर के वॉल्स होते हैं, 4 वॉल्स होता है। ठीक है, अगर आपको याद हो तो मैं आपको रिपीट कर देता हूँ जल्दी जल्दी। ठीक ना, यहाँ पर सबसे पहले था आउटर वॉल था हमारा, याद है? कमेंट कीजिए। सबसे आउटर वॉल था हमारा एपिडर्मिस का,
अब इस एपिडर्मिस के बाद इसके अंदर का जो वॉल था हमारा, ठीक है, वो था एंडोथीसियम का। इसके बाद कुछ वॉल्स और थे जो क्या थे, मिडिल लेयर्स थे। और इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर्स था टैपेटम। याद आ रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों कहा हमने? क्योंकि टैपेटम ही वो चीज है, वो लेयर है जो यहाँ पर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी। क्या बोला हमने? टैपेटम का लेयर्स। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो चलिए आपका रिकैप हो गया, हमने रिवीजन करा दिया इसका आपको बच्चों। अब इसके बाद क्या होता है यहाँ पे? इसके बाद यहाँ पर होता है माइक्रोस्पोरेंजिया। सॉरी, हाँ, इसके बाद यहां होता है माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है बच्चों, यहीं पर मैं आपको एक और बात सिखाता हूं। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया और माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम बच्चों बायोलॉजी में कहीं पर भी अगर लास्ट में एम लगा हुआ है, IUM लगा हुआ है, तो इसका मतलब होता है सिंगुलर पार्ट की बात करते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, हमने क्या कहा कि अगर आप कहीं लास्ट में एम लगा हुआ है, IUM लगा हुआ है, तो वो सिंगुलर है। तो हमने क्या कहा, हम यहाँ पे 4 टेट्राड्स देख सकते हैं, टेट्राड कंडीशन देख सकते हैं पॉलन ग्रेन्स का, सॉरी पॉलन सैक्स का। ठीक ना, तो यहाँ पर हम एक की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने कहा माइक्रोस्पोरेंजिया। बच्चों मेरा बात ध्यान से सुनेंगे आप, यहीं पर आपको एक ट्रिक भी दूंगा और यहीं पर आपको समझाऊंगा भी बहुत आसान तरीके से, आपका एक कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। क्या है ये? माइक्रोस्पोरेंजियम ही आगे चल करके बनेगा पॉलन सैक। ठीक है, यानी कि जब माइक्रोस्पोर बन रहा है, जब माइक्रोस्पोर बन रहा है, तब तक इस बैग को, इस झोली को, यहाँ पे एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, देखिए इस तरह से बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसी को हम बोल रहे हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। तो जब तक इस बैग के अंदर माइक्रोस्पोर बन रहे होंगे, तब तक इस बैग का नाम है माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, और यही बैग के अंदर माइक्रोस्पोर के बाद जब पॉलन बनने लगेगा, तब हम इसको बोलेंगे पॉलन सैक। समझ में आ रहा है बच्चों? मेरा बात समझिए, हमने क्या कहा था कि स्पोरोजेनस टिश्यू से डायरेक्टली हमने कहा कि पॉलन ग्रेन बनेगा, और इसको हमने कहा क्या? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है बच्चों, बट इसके बीच में एक और स्टेज आता है, यहां पर बनता है माइक्रोस्पोर। और बच्चों मैं बता दूं कि स्पोरोजेनस टिश्यू से माइक्रोस्पोर तक बनने के प्रोसेस तक ये बैग हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम है। और इसके बाद माइक्रोस्पोर से आगे पॉलन ग्रेन बनने तक ये जो बैग है, ये हमारा पॉलन सैक है। ठीक है बच्चों, अब आगे हम क्या देखेंगे कि किस तरीके से यहां पर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर आगे जाकर के कैसे ये स्पोरोजेनस टिश्यूज जो है वो माइक्रोस्पोर बनाते हैं। ठीक है, देखते हैं आगे। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों, और वरना मैं इसको इरेज करूंगा। ठीक है, या चलिए मैं आपको लिए दूसरा पेज दे देता हूं। देखिए बच्चों, अब क्या होता है कि समझ पा रहे हैं ये क्या है? यहां पर एक हम लोग माइक्रोस्पोरेंजियम लेंगे। ठीक है, अब माइक्रोस्पोरेंजियम लिया हमने। ठीक है, अब माइक्रोस्पोरेंजियम के बाद ये मान लीजिए कि हो गया आपका टैपेटम का लेयर। ठीक है, ये हो गया टैपेटम का लेयर्स, और बाकी जो लेयर्स थे वो सारे इसके पीछे हैं। यहाँ मिडिल लेयर्स हो गया, एंडोथेसियम हो गया, एपिडर्मिस हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम का मेरे पास चार्ट है, ठीक है, जो बैग है, इस बैग में क्या होगा कि यहाँ पर ढेर सारे ऐसे ऐसे टिश्यूज में सेल्स है बच्चों। ठीक है, अब आपको एक बात याद करनी है बच्चों, ठीक है, कि आप जितने पढ़ा होगा कि ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यूज। ठीक है, अब ये बताइए कि यहाँ पे सारे अलग अलग सेल्स पड़े हुए हैं, बट फिर भी हम इनको टिश्यूज क्यों कह रहे हैं? नाम इनका है स्पोरोजेनस टिश्यूज। ठीक है, बट यहाँ तो आपको भी अलग अलग सेल्स दिख रहा है, तो इनका नाम होना चाहिए था क्या? इनका नाम होना चाहिए था स्पोरोजेनस
सेल्स, लेकिन क्या नाम है, स्पोरोजेनस टिश्यूज। ठीक है बच्चों, देखिए क्या होता है कि ये सारे के सारे सेल्स इतने ज्यादा टाइटली पैक्ड है ना, इतने ज्यादा टाइटली पैक्ड हैं कि इनको देखने से लगता है कि ये सारे के सारे टिश्यूज हैं। ठीक है, तो इसी की वजह से हम कहते हैं कि यहाँ पर ये स्पोरोजेनस टिश्यूज हो गया है, ये अपीयर होते हैं एज अ टिश्यूज। ठीक है, चलिए बच्चों देखिए क्या होगा कि मान लेते हैं इसमें से हम एक टिश्यूज को बाहर निकाल, एक सेल को बाहर निकालते हैं, सॉरी, ठीक ना। ये मान लीजिए हमारा एक सिंगल सेल हो गया। ठीक है, सिंगल सेल हो गया। अभी क्या है ये, अभी ये डिप्लॉयड कंडीशन में है। ठीक है ना, डिप्लॉयड कंडीशन में यानी कि 2n क्रोमोसोम होल्डिंग है। ठीक है, क्या होगा थोड़ी देर के बाद ये M1 यानी कि मियोसिस का फर्स्ट स्टेज क्रॉस करेगा। मियोसिस का फर्स्ट स्टेज क्रॉस किया, और क्रॉस करने के बाद हमें पता है ना कि मियोसिस का फर्स्ट जो होता है वो रिडक्शनल डिवीजन होता है, यानी कि यहाँ पे क्रोमोसोम की नंबर क्या हो गई होगी, घट गई होगी, और ये क्या हो गया होगा, n हो गया होगा, और ये हो गया होगा n, यानी कि यहाँ क्या हो गया, यहाँ हो गया रिडक्शन हो गया बच्चों। यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर जो हो गया वो रिडक्शन हो गया। ठीक है ना, यानी हमने कहा कि यहाँ पर रिडक्शनल डिवीजन हो गया बच्चों। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे M1 के बाद ये लोग करते हैं M2, और M2 में क्या होगा, इक्वेशनल डिवीजन हो जाएगा, यानी कि यहाँ देखिए क्या हो जाएंगे कि अब सेल्स जो ऐसे थे अब वो ऐसे ऐसे 4 सेल्स हो जाएंगे। ठीक है, और ये सभी के सभी क्या है बच्चों, ये सभी के सभी है n नंबर ऑफ सेल्स। समझ पा रहे हैं आप, ये क्या है, सभी के सभी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होल्डिंग सेल्स हैं। ठीक है, यानी कि सभी के सभी हैप्लॉइड्स हैं। ठीक है, ये हैप्लॉइड सेल्स कंटेनिंग है। ठीक है, ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। ठीक है, अब ये क्या होगा कि यहाँ पर एक स्टेज आएगा जब ये सारे के सारे सेल्स जो हैं आपस में जुड़े हुए होते हैं, ये कुछ ऐसा दिखेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये सारे के सेल्स इस तरीके से अटैच दिखेंगे और अलग होने की कोशिश कर रहे होंगे, बट एक पॉइंट से अटैच्ड हैं। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं कि यहाँ पे सारे के सारे सेल्स जो हैं वो अलग होने की कोशिश कर रहे हैं, बट अटैच है एक पॉइंट से। ठीक है, मैं बता दूं कि ये हो गया यहाँ पे एक न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस, और ये चारों के चारों कौन सा न्यूक्लियस है, एनएन न्यूक्लियस है बच्चों, यानी कि ये चारों के चारों क्या है, हैप्लॉइड है। ठीक है बच्चों, इस स्टेज का आपको नाम याद रखना है, ये एक बहुत ही स्पेशल स्टेज है बच्चों, ये एक बहुत ही स्पेशल स्टेज है जिसका आपको नाम याद रखना है। और ये कौन सा स्टेज है, मैं रिपीट करता हूं आपको, ये स्टेज को आपको भूलना नहीं है, ये है माइक्रोस्पोर, ये है माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है, माइक्रोस्पोर टेट्राड, टेट्रा वर्ड कहां से आया बच्चों, 4 है, इसकी वजह से टेट्रा वर्ड आया। ठीक है, अब क्या हो जाएगा बच्चों, इसके जस्ट बाद ये चारों के चारों सेल्स जो है वो जो आपस में जुड़े हुए थे ये अलग हो जाएंगे। ठीक है, ये जब अलग हो जाएंगे, ये जब अलग हो जाएंगे बच्चों, तो ये इस तरीके से सिंगल सिंगल सेल्स हो जाएंगे। ठीक है, ये सिंगल सिंगल्स ऐसे ऐसे सेल्स हो जाएंगे बच्चों, यहीं पर बन गया हमारा माइक्रोस्पोर। ठीक है, आप देखेंगे ये क्या है, ये है माइक्रोस्पोर्स। ठीक है, ये सब के सब क्या है, ये है माइक्रोस्पोर। ठीक है बच्चों, ध्यान देंगे आप किस तरीके से हमने स्पोरोजेनस टिश्यू से यहाँ पे आगे जाकर के क्या बनाया, माइक्रोस्पोर बना लिया। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अभी तक इस यहां तक माइक्रोस्पोर के बनने के प्रोसेस तक ये जो हमारा बैग था, बैग लाइक स्ट्रक्चर था, इसका नाम था माइक्रोस्पोरेंजियम, इसका नाम था माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है बच्चों, बट अब क्या होगा, अब यहां पर ये हो जाएगा कि ये जो सेल्स अब माइक्रोस्पोर बना चुके हैं ये मूव करेंगे आगे और बनाएंगे पॉलन ग्रेन्स, और यहीं पर क्या हो जाएगा कि ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो बैग है माइक्रोस्पोरेंजियम के नाम से, ये चेंज हो जाएगा और अब हम इनको कहेंगे क्या, पॉलन सैक। ठीक है बच्चों, देखिए आगे ये हो गया माइक्रोस्पोर सेल्स। ठीक है, और इसके बाद आगे देखेंगे कि क्या कैसे अब ये अपने आप को कन्वर्ट करते हैं पॉलन ग्रेन्स में। ठीक है, देखिए बच्चों, अच्छा एक और बात मैं बताना चाहता हूं आपको कि बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है ना कि माइक्रोस्पोर जो है वो मेल गैमेट तो है, ठीक है, और पॉलन ग्रेन्स को ही मेल गैमेट कंसीडर कर लिया जाता है बच्चों। ठीक है, मैं आपको दोबारा रिपीट करता हूं कि बहुत सारे हमारे प्यारे बच्चे क्या सोचते हैं कि पॉलन ग्रेन्स जो है वही मेल गैमेट है। ऐसा नहीं है बच्चों, मैं बता देता हूं आपको, मैं बता रहा हूं आपको कि पॉलन ग्रेन जो है वो
आप इसको लिख ही लीजिए। अगर आप अपने जब भी आप क्लास कर रहे हो तो कॉपी के साथ करते होगे, इसको लिखेंगे आप कि पॉलन ग्रेन्स आर मेल गैमीटोफाइट, यानी कि पॉलन ग्रेन क्या है, मेल गैमेट के ऊपर का कवर है। बच्चों ध्यान देंगे, फाइट हम लोग कब लगाते हैं, PHYTE, फाइट वर्ड हम लोग लगाते हैं कवरिंग्स के लिए, ठीक है। पॉलन ग्रेन जो है, पॉलन ग्रेन ये मेल गैमेट नहीं है, बल्कि मेल गैमेट के ऊपर का कवरिंग है, ठीक है। क्या कहा हमने, मेल गैमेटोफाइट जो है, ये गैमेटोफाइट का मतलब क्या हो गया, गैमेट का कवरिंग, माने फाइट का मतलब क्या हो गया, कवरिंग हो गया, ठीक है। तो यानी कि मेल गैमेटोफाइट है पॉलन ग्रेन, ठीक है। इट इज नॉट अ मेल गैमेट, ठीक है। मेल गैमेट क्या है, मेल गैमेट है माइक्रोस्पोर, ठीक है, मेल गैमेट, ठीक है। चलिए बच्चों, अब हम लोग अगले स्लाइड पे चलते हैं और अगले जाकर स्लाइड पर देखते हैं कैसे आगे हम लोग क्या बनेगा, ठीक है। तो बच्चों देखिए, माइक्रोस्पोर हमें मिल गया था, ठीक है। अब अगर आपको याद हो तो मैं आपसे पूछता हूं, माइक्रोस्पोर की प्लॉइडी क्या थी, बने वो हैप्लॉइड था, डिप्लॉइड था, यानी कि वो 2n था कि n था, तो वो n था। क्या बच्चों, ये n था, ठीक है, हैप्लॉइड था, ठीक है। तो माइक्रोस्पोर क्या करता है बच्चों, माइक्रोस्पोर अब अपने स्किन के ऊपर, यानी कि अपने लेयर के ऊपर कुछ केमिकल सिक्रेट करेगा, ठीक है, कुछ केमिकल सिक्रेट करेगा। क्या सिक्रेट करेगा देखेंगे हम लोग, देखिए देखिए ये हो गया हमारा माइक्रोस्पोर। अब ये माइक्रोस्पोर जो है बच्चों, यहां पर एक लेयर सिक्रेट करेगा, मैं आपको बना देता हूं दूसरे कलर को लेकर के। हाँ, यहां पर ये एक लेयर ऐसे बनाएगा, ठीक है बच्चों। पहला चीज जो इसने सिक्रेट करा है उसका नाम है पेक्टिन एंड सेल्यूलोज, जिससे कौन सा लेयर बन रहा है बच्चों, पेक्टिन और सेल्यूलोज से लेयर बन रहा है एंटाइन। एक काम करता हूं आपको बेटर समझने के लिए, जिस कलर से मैं बना रहा हूं लेयर को उसी कलर से लिख देता हूं, ठीक है, एंटाइन, ठीक है। इसके बाद ये एक और चीज सिक्रेट करेगा, ठीक है, जो कि बहुत ही रेयर है बच्चों, आपको इस चीज को भी याद रखना है, ठीक है। सॉरी ग्रीन नहीं हुआ, अच्छा ग्रीन ऊपर वाले पेन से, हाँ देखिए बच्चों, ये एक रफ एजेस बनाती है, ओके, ये बनता है स्पोरोपोलेनिन से। अब बच्चों आपको ये याद रहे ना रहे, लेकिन आपको स्पोरोपोलेनिन आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। आपको स्पोरोपोलेनिन जरूर से याद रखना है बच्चों। मैं बताता हूं, स्पोरोपोलेनिन, ठीक है। स्पोरोपोलेनिन सिक्रेट करता है और इससे क्या बनता है, इसका बाहर का लेयर जिसको हमने क्या कहा, एक्साइन। बच्चों कैसे याद रखेंगे आप, एग्जिट, EX एग्जिट, एग्जिट मतलब बाहर निकलना, तो जो बाहर वाला लेयर है वो एक्साइन है, IN इन, अंदर, अंदर वाला जो लेयर है वो एंटाइन है, ठीक है, ऐसे याद रखिए। चलिए, अब आप देख रहे होंगे बच्चों कि जो रेड वाला लेयर जो है वो कंटिन्यूअस है, बट इसमें यहाँ जो मैं बनाया हूँ ये छोड़ छोड़ के बनाया हुआ, बीच में स्पेसेस हैं। बिल्कुल बच्चों, अब मैं इसको लेबलिंग करता हूँ, ये हो गया हमारा एक्साइन का लेयर। इसके बाद जो अंदर का लेयर है ये हो गया एंटाइन का लेयर बच्चों, देख रहे हैं आप। और इसके बाद जो बीच में गैपिंग्स पड़े हुए हैं, बीच में जो गैपिंग्स है, इस गैपिंग को हम कहते हैं बच्चों जर्म पोर। और ये पूरा का पूरा हो गया एक पॉलन ग्रेन। बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पॉलन ग्रेन के बारे में या पॉलन के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे, पॉलन से मिलने वाले फूड्स के बारे में, इनके बारे में अलग अलग चीज वगैरह वगैरह हम लोग बहुत बातें करेंगे, ठीक है। देखिए बच्चों, अभी हमको ये समझना है कि हम प्रोसेस में है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का, ठीक है। तो देखिए बच्चों, मैं क्यों बोल रहा था कि आपको स्पोरोपोलिन याद रखना है। बच्चों स्पोरोपोलिन जो है ये दुनिया का इकलौता ऐसा कंपोनेंट है जो कि मोस्ट रेजिस्टिव है, यानी कि किसी भी एसिड, किसी भी बेस से आप उसको तोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। हार्डेस्ट मटेरियल इन द वर्ल्ड,
ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे। इट इज द हार्डेस्ट मटेरियल नोन, मैंने आज तक इंसान इससे ज्यादा हार्डेस्ट मटेरियल नहीं खोज पाया है जिसको एसिड या बेस किसी भी तरह का केमिकल से आप तोड़ नहीं पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहीं पर हमारा खत्म हो गया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यानी कि हमने क्या किया कि हम पहले गए, मैं रिपीट करता हूं यहाँ पे, देखिए हमने क्या कहा था कि पहले हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ेंगे। अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हमने पहले तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में कहा कि हम स्पोरोजेनस टिश्यू से क्या बनाएंगे, माइक्रोस्पोर, और फिर माइक्रोस्पोर से क्या बनाएंगे, पॉलन ग्रेन बनाएंगे बच्चों। ठीक है, देखिए हमने क्या किया कि यहां पे लिया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के लिए सबसे पहले स्पोरोजेनस टिश्यूज को, और स्पोरोजेनस टिश्यूज को ध्यान दीजिएगा, स्पोरोजेनस टिश्यूज को हमने लेके गया मियोसिस कराने के लिए। ये क्या है बच्चों, ये है मियोसिस। ठीक है, मियोसिस कराने के लिए, और मियोसिस का M1 M2 डिवीजन कराने के बाद हमें मिला यहाँ पे माइक्रोस्पोर टेट्राड, और जब ये टेट्राड अलग हो गया तो हमें क्या मिला, हमारा माइक्रोस्पोर मिला। और अब इन माइक्रोस्पोर्स को हम लेकर के गए, ठीक है, यहाँ पे, और माइक्रोस्पोर्स के जो लेयर थे, माइक्रोस्पोर का जो लेयर था वो कुछ केमिकल सिक्रेट किया, क्या क्या, पेक्टिन और सेलुलोज, और इससे कौन सा लेयर बना बच्चों, एंटाइन का लेयर बना, और इसके बाद स्पोरोपोलिन जो सिक्रेट किया इससे बना एक्साइन। बच्चों अभी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट स्टेप्स और रह गया है जिसकी बात हमें करनी है आपसे, जो कि है माइक्रो गैमेटोजेनेसिस। ठीक है बच्चों, देखिए क्या होगा अब आगे क्या हो जाएगा, देखिएगा, ये जो पॉलन ग्रेन्स था, ये जो पॉलन ग्रेन्स है, देखिए ये जो पॉलन ग्रेन है, यहां पर आगे आकर के मैं थोड़ा रफ डायग्राम बनाता हूं। देखिए, ठीक है बच्चों, जो पॉलन ग्रेन्स थे इसका ना आउटर लेयर मैं अभी नहीं बनाऊंगा, आप एज्यूम कर लें कि आउटर लेयर होंगे, मैं बस अंदर का लेयर्स बना रहा हूं आपको। ठीक है, चलिए देखिए बच्चों, तो थोड़ा इसको मैं इरेज करूंगा और आप इमेजिन कर लीजिएगा कि इसके बाहर के लेयर्स होंगे, ठीक है ना, मैं बस माइक्रोस्पोर बना रहा हूँ। ठीक है, मैं बस माइक्रोस्पोर बना रहा हूँ, बाकी आप बाहर का 2 लेयर्स को आप इमेजिन कर लेना। ठीक है, देखिए क्या होगा, यहां पे माइक्रोस्पोर के अंदर सिर्फ एक न्यूक्लियस था बच्चों, बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ एक न्यूक्लियस था। ठीक है, और ये एक न्यूक्लियस क्या था बच्चों, एन था, हैप्लॉइड है, हम जान रहे हैं माइक्रोस्पोर जो है हैप्लॉइड होता है। ठीक है, अब देखिए आगे, अब ये क्या होगा कि एन जो वाला जो न्यूक्लियस था ये डिवाइड करेगा बच्चों। ठीक है, ये डिवाइड किया, ये डिवाइड करके अब 2 न्यूक्लियस हो गया है। ठीक है बच्चों, अब 2 न्यूक्लियस हुआ, अब 2 न्यूक्लियस होने के बाद यहां पर ये नीचे चला गया। ठीक है, देखते हैं नीचे जाने के बाद क्या होता है। नीचे जाने के बाद ये अपना एक और लेयर जनरेट कर लिया। देखिए इस तरह का ये सेल हो गया। ठीक है, और बाकी यहां पर दूसरा सेल बन गया बच्चों, देखिए। ठीक है, तो बच्चों जो बड़ा वाला सेल आपको दिख रहा है इसका हमने नाम दिया वेजिटेटिव सेल, और जो ये छोटा वाला सेल आपको दिख रहा है, सबसे पहले तो आपको इसका शेप याद रखना होगा, इट इज स्पिंडल शेप्ड, इट इज स्पिंडल शेप्ड, डी, यस। ठीक है, और बच्चों इसका नाम क्या है, इसका नाम है जेनरेटिव सेल। बच्चों यही वो सेल है जो आपका मेल गैमेट है। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं, ये जो जनरेटिव सेल है यही आपका मेल गैमेट है, यही जो है वो फीमेल बॉडी के पास जाएगा और जाकर के फर्टिलाइजेशन कराएगा। ठीक है, और ये जो हमारा प्रोसेस था, इस प्रोसेस की हम बात कर रहे थे। ठीक है, इस प्रोसेस की हम बात कर रहे थे, यानी कि हम बात कर रहे थे
माइक्रो गैमेटो जेनेसिस के बारे में बच्चों, ठीक है, माइक्रो गैमेटोजेनेसिस के बारे में, यानी कि हम गैमेट बनवाने वाले थे यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो जनरेटिव सेल है बच्चों, मैं आपको एक यहाँ पर डिटेल्स दे रहा हूँ। देखिए बच्चों, 60% ऐसे एंजियोस्पर्म्स होते हैं, क्या बोल रहा हूँ, 60% ऐसे एंजियोस्पर्म्स होते हैं। मैं फिर से बता देता हूं आपको, एंजियोस्पर्म्स किनको कहते हैं हम, हर वो प्लांट जिसके बॉडी के ऊपर फ्लावर्स होते हैं, यानी कि ऐसे प्लांट्स जो फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं उनको हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि 60% एंजियोस्पर्म्स जब अपना पॉलन ग्रेन बनाते हैं, जब अपना पॉलन ग्रेन बनाते हैं और बनाने के बाद जब उस पॉलन ग्रेन को रिलीज कर देंगे, क्या बोल रहा हूं, एक फूल है और इस फूल में से कहीं पर एंथर होगा और इस एंथर में बन रहा होगा पॉलन ग्रेन। तो मैं क्या कह रहा हूं कि 60% ऐसे एंजियोस्पर्म्स हैं जो जब भी अपना पॉलन ग्रेन बनाते होंगे तो 60% एंजियोस्पर्म्स टू सेल्ड स्टेज में से अपना पॉलन ग्रेन रिलीज करते हैं। यानी कि आप देख सकते हैं कि यहां पर कितने सेल्स है, यहां पर सेल्स है एक यहां और दूसरा यहां, यानी कि ये कौन सा सेल स्टेज में है, 2 सेल स्टेज में है। तो बच्चों फिर बाकी 40 क्या करते हैं, मैं बता देता हूं बच्चों, ये 60% एंजियोस्पर्म जो है ये जब अपना पॉलन निकालते हैं तो पॉलन जो होता है वो 2 सेल्ड स्टेज में होता है, यानी कि इनके सेल्स कितने होते हैं, 2 सेल्स होते हैं। और बाकी 40% क्या करते हैं फिर सर, देखिए बच्चों, बाकी 40% ऐसे एंजियोस्पर्म्स है, देखिए प्यारे बच्चों आपको याद रखना है ये चीज, ठीक है। 40% ऐसे एंजियोस्पर्म्स हैं जो कि इस यहां पे इस पॉलन ग्रेन में 3 सेल्ड स्टेज में रिलीज करते हैं। तो अब तीसरा सेल कहां से आएगा, तीसरा सेल कहां है बच्चों, यहां पे क्या होता है कि ये जो आपका जनरेटिव सेल है ये एक बार और अपने आप को डिवाइड कर देगा, यानी कि क्या होगा, यानी कि यहां पर ये एक बार सेल और ऐसे डिवाइड हो जाएगा, यहां एक और ऐसे सेल हो जाएंगे और यहां एक और न्यूक्लियस हो जाएगा। तो अब ये कितना सेल स्टेज में है, 1 2 और ये थर्ड सेल स्टेज। तो बच्चों 40% ऐसे एंजियोस्पर्म्स हैं, 40% ऐसे एंजियोस्पर्म्स हैं जो कि 3 सेल स्टेज में रिलीज करेंगे अपना पॉलन ग्रेन, 3 सेल्ड स्टेज में रिलीज करेंगे बच्चों, ठीक है, 3 सेल स्टेज में रिलीज करेंगे अपना पॉलन ग्रेन। तो बच्चों आज हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना था। आज हमने पढ़ा कि किस तरीके से हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस करा और किस तरीके से माइक्रो गैमेटोजेनेसिस करा बच्चों, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के डाउट पूछ सकते हैं बच्चों, मैं वहां पर आपके लिए अवेलेबल हूं बच्चों। अगर आप हमारे लोकेलिटी में अवेलेबल है, यानी कि हमारा जो इंस्टीट्यूशन है वो डाल्टनगंज झारखंड पलामू में एग्जिस्ट करता है, अगर आप यहाँ पर हैं तो आप हमसे ऑफलाइन क्लासेस भी आ सकते हैं मिलने के लिए, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूं कि आपको चैनल समझ में आया होगा, कंटेंट समझ में आ रहा होगा, टीम समझ में आ रहा होगा, और अगर ऐसा है तो आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, कंटेंट को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू।